हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में, अर्थात जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे इसके काम के बारे में, इसका रिजल्ट और फंडामेंटल। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही आप जानते होंगे, जयप्रकाश पावर अर्थात ये बिजली बनाने वाली कंपनी है। तो जान लेते हैं इसके जो मुख्य पावर प्लांट हैं। जैसे पहला इसका मुख्य पावर प्लांट देखा जाए तो 12 थर्मल पावर प्लांट है, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ देखा जाए तो 660 मेगावाट के 3 प्लांट स्थित हैं। और अगला देखा जाए तो हमारा निगरी थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ पर देखा जाए तो 660 मेगावाट के 2 प्लांट स्थित हैं, और जो यह है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला देखा जाए तो हमारा बीना थर्मल पावर प्लांट है, जो कि 500 मेगावाट का है। और देखा जाए तो जो बीना थर्मल पावर प्लांट है यह मध्य प्रदेश के बीना जिले में है। और देखा जाए तो यह 2013 से ही चालू हो गया था। और एक और है जो कि हमारा जल विद्युत परियोजनाओं से भी बिजली बनाती है यह कंपनी। तो देखा जाए जो 400 मेगावाट का है वो विष्णुप्रयाग में संचालन कर रही है जेपी पावर। और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे इसको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे देखा जाए तो 2007-8 में बिजली मंत्रालय से बिजली क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन के लिए गोल्ड शील्ड हासिल करने में भी यह सफल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 24%, वहीं एफआईआई की हिस्सेदारी देखते हैं 3.67%। इंश्योरेंस कंपनियां देखते हैं तो 1.38%, वहीं अदर डीआईआई देखते हैं तो 20.84%, यानी डीआईआई दबा के माल खरीद के बैठे हुए हैं। और देखते हैं हम जैसे जो रिटेल बायर नॉन इंस्टीट्यूशन वो 50.11% जैसी हिस्सेदारी है, यानी शेयर कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। तभी एफआईआई और डीआईआई इंश्योरेंस कंपनियां सभी इन्वेस्ट किए हुए हैं। आज के दिन देखते हैं तो 6 रुपये 65 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है, और आज के दिन देखते हैं तो 2.21% जैसी गिरावट आ गई है। और देखते हैं तो अगर ये हमें और गिरावट में शेयर मिल रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट वाली बात होगी। तो देख ले रहे, अगर ये और गिरावट में आपको शेयर मिल जाए तो आप चाहें तो इसे लंबी समय के लिए खरीद के रख सकते हो। वैसे भी अभी काफ़ी गिरावट में शेयर मिल रहा है। फंडामेंटल में देख रहे हैं तो मार्केट कैप देखते हैं तो 4,660 करोड़ का मार्केट कैप, वहीं स्टॉक का पी देखते हैं तो 48, और इंडस्ट्री का पी 22.9, यानी अभी भी ये इतनी गिरावट में भी ये शेयर महंगा चल रहा है। और वहीं कंपनी के ऊपर डेप्ट देखते हैं तो 4,807 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कि सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और जैसा प्रमोटर होल्डिंग हम देखते हैं तो 24% है, जिसमें से प्लेज परसेंटेज देखते हैं तो 79.2, यानी लगभग 80% शेयर इनके गिरवी रखे हुए हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कैश फ्लो देखते हैं तो 772 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और देखते हैं तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और देखते हैं तो डीआईआई की हिस्सेदारी भी काफ़ी ठीक ठाक है। और प्रॉफिट अगर 5 साल का ग्रोथ देखते हैं तो 15.8 है, वहीं 3 साल का देखते हैं तो 31.2 है, यानी देखते हैं तो ठीक ठाक ही है इसके फंडामेंट। तो हम देख रहे हैं इसका वार्षिक रिजल्ट भी ओपन कर लिया है इसी क्वार्टर का, और देख ले रहे हैं हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो देखते हैं दिसंबर 2022 की बात करें, और जो टोटल अमाउंट्स है इन लैक्स में दिए हुए हैं, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं। तो दिसंबर 2022 की बात करें तो 1,20,606 लाख का नेट रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,50,133 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं तो 1,45,284 लाख का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया था। और अगर ईयरली बात कर लें तो 2022 की बात करें तो 2022 में कुल 4,50,963 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं अगर 2021 की बात करें तो 3,32,273 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट किया, यानी ईयरली देखें तो ईयरली बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। लेकिन अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली में काफ़ी गिरावट आई है टोटल रेवेन्यू हासिल करने में। वहीं देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम अभी की बात करते हैं दिसंबर 2022 की, तो कंपनी को 21,797 लाख का लॉस हुआ है। और वहीं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 की, तो 7,542 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। और अगर वहीं जस्ट पिछले साल की बात करते हैं हम, तो 10,683 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। यानी देखा जाए तो कंपनी ने लॉस बहुत सारा जनरेट किया, यानी प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग कंपनी ये फिर से बन गई है। और अगर ईयरली बात करें तो हम दिसंबर 2022 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि 9,941
लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया 2022 की बात करते हैं। और जस्ट पिछले साल की बात करते हैं 10,975 लाख का नेट कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी ईयरली भी काफ़ी गिरावट आई है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टरली देखते हैं तो क्वार्टरली तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। पिछला 10 साल का रिजल्ट उठा के देखते हैं तो मार्च 2011 में देखते हैं तो 737 करोड़ का जो टोटल सेल्स थी, और 12 में देखते हैं तो 1616 करोड़ का। तो देखते हैं तो इस प्रकार से ये 2018 तक बहुत बढ़िया नेट सेल्स में इसने ग्रो किया है। लेकिन 2019 के बाद जो नेट सेल्स है गिरावट आई है, 2022 में फिर से इसने रेवेन्यू में जंप मारा है। तो यानी कहीं ना कहीं इसकी नेट सेल्स ठीक ठाक ही है, यानी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रही है। और देख ले रहे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जैसा हम यहाँ देख रहे हैं तो जैसा यहाँ पर नेट प्रॉफिट शो कर लिया है, तो हमारा 2011 में देखते हैं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाया था। 2012 में 401 करोड़ का प्रॉफिट, यानी देखते हैं तो 2016 तक बहुत सब ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही 2017 से इसी की कंडीशन में गिरावट आई और देखते हैं तो लॉस ही जनरेट किया 2017, 18, 19, 20, 20 तक। और 2021 में 281 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया और 2022 में 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। यानी अब ये फिर से ठीक ठाक रिजल्ट देने लगी है। और रही कर्जे की बात तो बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2012 की बात करें तो 17,417 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था, जो कि घट के अगर अभी हम सितंबर 2022 तक की बात करें तो 4,807 करोड़ का कर्जा बचा है। यानी कंपनी ने अपना कर्जा धीरे धीरे कम कर रही है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है, शेयर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक रहा, इसी प्रकार से अपनी कंपनी के कर्जे को कम करती रही और जो नेट सेल्स में भी ग्रोथ दिखाती रही और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ दिखाती रही, तो भविष्य में ये आपको बहुत बढ़िया कंपनी रिटर्न बना के दे सकती है। और देखा जाए तो काफ़ी अभी ये गिरावट में शेयर चल भी रहा है, तो थोड़ा सा हम और इंतजार करते हैं कि शायद हमें और गिरावट में शेयर मिल जाए, तो बेहतरीन मौका रहेगा हमारा बाई करने का। और फिर भी किसी शेयर में अगर पैसे लगाएं तो आप अपना स्वयं का एनालिसिस करके या आपके जो सलाहकार हैं उनसे सलाह लेकर ही पैसे लगाएं, क्योंकि आपका पैसा है, आपको ही रिस्क लेना है। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।